Good morning, students. Today we are going to start the next topic, grouping of cells. Here in this case, the cells of different EMF and different interresistance. कल भी हमने ये टॉपिक पढ़ा था ग्रुपिंग ऑफ सेल्स ही, पर उस केस में सेल्स का EMF और इंटररेजिस्टेंस आपका सेम था। इस केस में क्या कह रहा है, सेल्स का डिफरेंट EMF होगा और डिफरेंट इंटररेजिस्टेंस होगा। जब उनको हम सीरीज में जोड़ते हैं तो नेट EMF उनका क्या होगा और नेट रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, और करंट कितना फ्लो कर सकता है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है सेल्स ऑफ डिफरेंट EMF और डिफरेंट इंटररेजिस्टेंस जोड़ा किसमें, सीरीज में। तो सपोज देयर आर टू सेल्स ऑफ EMF E1 E2। दो सेल हमने मान ली, एक सेल का EMF E1 लिया हुआ है, एक सेल का EMF क्या है E2। इस सेल का इंटररेजिस्टेंस R1 लिया हुआ है, इस सेल का इंटररेजिस्टेंस आपका क्या है R2। दोनों सेल्स आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं। करंट आप कैसे फ्लो करेगा, इसका कंडीशन इसकी वही लगेगी। कंडीशन कौन सी लगेगी, जैसे रेजिस्टेंस वाली कंडीशन लगेगी। सीधी सी बात है, दो सेल्स है, EMF डिफरेंट, इंटररेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो करंट जो है ना यहाँ पर करंट इसके अलोंग सेम, दोनों सेल्स के अलोंग करंट सेम रहेगा। और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो दोनों सेल्स का अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं पहले हम लेट द टू सेल ऑफ डिफरेंट EMF and different interresistance connected in series। ठीक है, let V1 V2 be the टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हमने मान लिया इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका V1, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V2। V1 V2 be the टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस of this cell of EMF E1 and E2। तो इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 किसके बराबर आएगा, बता सकते हो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V = E - IR। इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो V1 क्या होगा E1 - I × R1, यही आएगा। क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट आ गई, हम जानते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है E - IR। इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इस सेल EMF क्या है E1, करंट कांस्टेंट I फ्लो करेगा और इसका इंटररेजिस्टेंस क्या है R2 आएगा। सिमिलरली फॉर सेल 2, V2 क्या आएगा, ये आएगा E2 - I R2। भाई सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V2, EMF इसका E2, करंट कांस्टेंट है, इंटररेजिस्टेंस R2। टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, V नेट पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होगा, वो होगा V1 + V2। इनकी वैल्यू पुट कर दो तो V = आ जाएगा E1 I R1 प्लस E2 - I R2। तो ये आ जाएगा V = इनको एक साथ कर दो, E1 + E2, इन दोनों में कॉमन ले लो I, क्या आएगा R1 + R2। इक्वेशन आ गई आपकी थर्ड। ठीक है, अब हम
इन दोनों सेल्स का नेट ईएमएफ हमने मान लिया E, इक्विवेलेंट ईएमएफ भी कह सकते हो। नेट इंटर रेजिस्टेंस इसका क्या है R, और करंट जो है इसमें आपका I फ्लो कर रहा है। करंट कितना फ्लो करेगा इसके अंदर? I करंट फ्लो करेगा। लेट इक्विवेलेंट ईएमएफ इन दोनों सेल्स का नेट ईएमएफ E इक्विवेलेंट हो गया। नेट रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया? इंटर रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, और करंट आप भी फ्लो कर रहे हैं I। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इस केस में? वो आएगा E इक्विवेलेंट कह सकते हो, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R, इक्वेशन आ जाएगी 4। ठीक है, तो दोनों सेल्स का नेट ईएमएफ हमने क्या मान लिया? E इक्विवेलेंट। नेट रेजिस्टेंस R ले लिया, मान रहे R इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, फिर आप इन दोनों को कंपेयर करो, फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, इनको कंपेयर करो फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करो। तो सीधी सी बात है, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी बराबर ही है। तो ये E इक्विवेलेंट जो होगा, नेट ईएमएफ जो होगा ना, वो किसके बराबर आएगा? वो इसके बराबर आएगा E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 आएगा, और नेट रेजिस्टेंस निकालना हो, I से I कट जाएगा, और नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगा? R1 प्लस R2। ये आपका आ जाएगा। तो यदि सेल्स का ईएमएफ डिफरेंट हो और डिफरेंट इंटर रेजिस्टेंस हो, तो उनका इस प्रकार से नेट ईएमएफ ये होगा, और नेट रेजिस्टेंस उसका आपका ये आ जाएगा। एक बात इसमें और भी बता रहा हूं इसके अंदर, यदि सेल्स ऐसे कनेक्ट कर रखी है, एक पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, करंट आपका I फ्लो कर रहा है, क्यों? तो इस केस में इसका इंटर रेजिस्टेंस मान लो आपका R1 दे रखा है, इसका इंटर रेजिस्टेंस R2, तो इस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ जो आएगा ना, वो किसके बराबर आएगा? सेल्स का ऑर्डर अपोजिट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ इस केस में आपका आएगा E1 माइनस E2, और रेजिस्टेंस तो आपका सेम ही रहेगा R1 प्लस R2। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने किया इसका, सेल्स का ईएमएफ और रेजिस्टेंस डिफरेंट था, उस केस में नेट ईएमएफ ये होगा और नेट रेजिस्टेंस आपका ये होगा। ठीक है, एक पार्ट और इसका वो सॉल्व करेंगे अब हम। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, कल इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। When cells of different EMF, different inter resistance connected in parallel, second है connected in parallel, दो सेल्स अलग अलग आपको गिवन, उसका EMF और इंटर रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग आपको दिया मिलेगा, और पैरेलल में जोड़ रखा है। तो नेट ईएमएफ निकालते, नेट इंटर रेजिस्टेंस। ठीक है, लेट द टू सेल्स एक सेल ये ले ली हमने, एक सेल ये ले ली। ठीक है, ये है इस सेल का ईएमएफ E1, इस सेल का ईएमएफ E2, इसका इंटर रेजिस्टेंस R1, इसको ईएमएफ ध्यान कराओ, और इसका इंटर रेजिस्टेंस क्या है R2। वही बात है, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में दो सेल्स जोड़ रखी है, पाथ अलग अलग है, इसलिए पैरेलल में हम इनको बोल रहे हैं। पैरेलल के अंदर कंडीशन वही है, रेजिस्टेंस वाली, करंट अलग अलग, दोनों सेल्स के अलोंग
करंट अलग अलग फ्लो करेगा आपका। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल्स का आपका क्या रहेगा, वो आपका सेम रहेगा। तो आप इसमें लाइन कर सकते हो, कंसीडर टू सेल्स ऑफ EMF E1 E2 and resistance R0 connected in the parallel combination। ठीक है, let I1 I2 be the current flowing through the cell of EMF E1 E2। ठीक है, let V be the terminal potential difference with the terminal potential difference of the cells। वो आपका सेम रहेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, V हमने क्या मान लिया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल ऑफ EMF E1 एंड E2। E1 और E2 सेल्स का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका है V। ठीक है, तो हम for the cell of EMF E1 इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा बता सकते हो, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है ना, फॉर्मूला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। इस केस में इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, EMF E1 है, E1 करंट I1, रेजिस्टेंस क्या है R1, ये तो आएगा। और ये बराबर ही होगा, दूसरी सेल का निकालते हो, यहां से आप I1 निकाल रहे हो, एक बार टोटल करंट निकालेंगे, फिर इसको सोल्व करके हम करेंगे इसको इधर ले आओ। I1 R1 किसके बराबर होगा, E1 माइनस V, इसको इधर ले आए। ठीक है, I1 जो होगा यहां से I1 की वैल्यू आपकी आएगी E1 माइनस V बाई R1। सिमिलरली फॉर सेल, ऐसे ही I2 जो होगा इस सेल के क्रॉस करंट जो फ्लो करेगा ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का हम यूज करके I2 जो होगा वो किसके बराबर आएगा, ये आएगा E2 माइनस V बाई R2। इसका I2 ये आएगा। टोटल करंट I किसके बराबर आएगा, I1 प्लस I2। ठीक है, इनको वैल्यू पुट कर दो दोनों की, क्या आएगा, E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R2। ठीक है, इसको सोल्व करके हमें इक्वेशन निकालनी है, V बराबर E माइनस आई आर के फॉर्म में निकालना है, इसको V निकालना है। इस इक्वेशन को सोल्व करके V निकालना है, बात ये है आपको। एक बार इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ और इसका एलसीएम ले रहा हूँ। पहले R1 R2 एलसीएम इसका आएगा, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा E1 माइनस V इंटू R2, इधर आएगा प्लस E2 माइनस V इंटू R1, इधर I आपका आ रहा है, इसको इधर ले आओ, I R1 R2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप इससे E1 R2 माइनस ऑफ V R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1। इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे हम V,
ठीक है, थोड़ा इसको मिटा रहा हूँ, बड़ा टॉपिक होगा इसमें, तो ये इधर से कर रहा हूँ इसको। यहाँ से मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ इसको। ये आपका क्या आएगा, आई R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस B। इसमें कॉमन ले लिया, माइनस B क्या आएगा, माइनस B कॉमन लिया तो R2 प्लस R1। ठीक है, तो माइनस कॉमन लिया अंदर प्लस में हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ये आएगा B R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1। ठीक है, माइनस हो I R1 R2, E1 R2 एज इट इज, E2 R1, ये इधर आ गया आपका, ये इधर आ गया। ठीक है, V निकालना है तो V इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2 माइनस हो I R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ये क्वेश्चन मान ली कोई, मैंने इसको फर्स्ट मान ली, सपोज यहां तक। ठीक है, नेट EM V आपका मैंने निकाल लिया, V को सॉल्व करोगे ना तो ये आपका आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2 माइनस ऑफ I R1 R2 बाई R1 प्लस R2। इसके बाद में अब मैं ये कह रहा हूं, यदि इन दोनों सेल्स का नेट EMF मान लिया ये है, लेट इफेक्टिव EMF ये है, E इफेक्टिव बी द इफेक्टिव EMF ऑफ सेल्स, इफेक्टिव EMF सेल्स से क्या है ये, एंड R जो है, एंड R बी द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। दोनों सेल्स को हम जोड़ते हैं तो नेट EMF E हो गया, नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया R। तो उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देन V इज इक्वल टू क्या आएगा, E माइनस IR। इफेक्टिव नेट रेजिस्टेंस ये होगा, इफेक्टिव इसको भी आप नेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, नेट EMF, नेट करंट, नेट रेजिस्टेंस सब टोटल है। इक्वेशन आपकी सेकंड आ गई, इसको और इसको कंपेयर कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, V है, V यहाँ भी और यहाँ भी, ये E इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो इफेक्टिव EMF जो आपका आएगा, इफेक्टिव नेट EMF जो आएगा किसके इक्वल आएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2, ये आएगा नेट EMF। करंट से करंट, रेजिस्टेंस की बात करते तो R जो होगा ये भी इफेक्टिव है टोटली आपका, ये किसके बराबर आएगा, इफेक्टिव इसको आप कह सकते हैं यहाँ पर, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो यदि सेल्स का EMF और इंटर रेजिस्टेंस यदि आपका डिफरेंट है तो उस केस में नेट EMF यदि निकालना है
तो इसका रिलेशन आएगा E1R2 प्लस E2R1 बाई R1 प्लस R2 और नेट रेजिस्टेंस इसका ये आएगा। ठीक है, ये टॉपिक्स थे आपके दो, सेल्स का ईएमएफ रेजिस्टेंस डिफरेंट था और नेट ईएमएफ और नेट रेजिस्टेंस उसका हमने कैलकुलेट किया है। इसमें सीधा ही मैंने किया है भाई सेल्स का डिफरेंट बात होगा, करंट अलग अलग फ्लो करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया, यहाँ से फिर हमने I1 I2 निकाल लिए, टोटल करंट निकाल ली, फिर उसको सोल्व करने के बाद एक इक्वेशन आएगी V E माइनस IR के फॉर्म में। ठीक है, उसको इससे कंपेयर कर देना, ये आएगा। तो दो सेल्स और डिफरेंट ईएमएफ डिफरेंट रेजिस्टेंस दे रखा हो, नेट ईएमएफ का फॉर्मूला ये लगेगा, नेट रेजिस्टेंस के लिए ये तो वही फॉर्मूला है, वही है 1/RP = R1 + R2। सोल्व करोगे उसके बाद ई स्टेप आता है। ठीक है, बाकी इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो हम कल करते हैं, यही करना।